आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिर्फ 33 साल की उम्र में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया था ये कद्दावर नेता। डॉक्टरों का काम पर लौटने से इनकार। जम्मू कश्मीर में जमकर हो रही वोटिंग, डोडा में मतदान केंद्र पर लगी लंबी कतारें। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पेजर ब्लास्ट से दहला लेबनान, 11 लोगों की मौत। आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, इस्लामिक जिहाद के मिसाइल यूनिट हेड को किया ढेर। स्त्री 2 ने रचा इतिहास, 34वें दिन जवान को दी मात। बिग बॉस देखेंगे घरवालों का फ्यूचर, नए सीजन में होगा टाइम का तांडव। और भारत बांग्लादेश चेन्नई टेस्ट मैच की कैसी होगी पिच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गई आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। 43 साल की आतिशी दिल्ली की दूसरी सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश यादव रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार ब्रह्मा प्रकाश सिर्फ 33 साल की उम्र में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। वह दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ब्रह्मा प्रकाश के पूर्वज हरियाणा से थे, लेकिन उनके पिता और जाने माने जमींदार चौधरी भगवान दास यादव पहले तो दिल्ली के सकूरपुर गांव में बस गए थे और बाद में केन्या चले गए। कोलकाता के आरजे कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में जूनियर डॉक्टर फिलहाल अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। मंगलवार देर रात को हुई बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि भले ही मनोज कुमार शर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है, लेकिन वे अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनकी सभी मांगें नहीं पूरी हो जाती। मंगलवार बुधवार की दरमियान रात को शासी निकाय के साथ तकरीबन 7 घंटे चली बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन और काम बंद रहेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के साथ नए सिरे से बातचीत की भी इच्छा जाहिर की। जम्मू कश्मीर में आज 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण के तहत आज 24,219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 23.27 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम और जम्मू संभाग में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले शामिल है। आज महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी पहला इम्तिहान होगा। वो पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा। संयोगवश आज पृथ्वी पक्ष का पहला श्राद्ध भी किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को यानी आज सुबह 6:12 से लेकर सुबह 10:17 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण की अवधि 5 घंटे 4 मिनट की होगी। इस दौरान सुबह 8:14 चंद्र ग्रहण अपने पीक पर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण काल को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहते हैं कि ग्रहण की अवधि में किए गए कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इसमें शुभ कार्यों की मनाही होती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें एक्स पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और भविष्य में भारत के लिए कहा कि हमें विश्वास है कि हम आगे भी अपनी दोस्ती और इटली भारत के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। मेलोनी ने अपने पोस्ट में कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेंगे ताकि हम मिलकर आने वाली वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को अपनी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत और इटली वैश्विक भलाई के लिए सहयोग करना जारी रखेंगे।
लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 11 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 2800 से अधिक लोग घायल हैं। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर कम्युनिकेशन में यह ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह और लेबनान ने विस्फोटों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं तेल अवीव ने आरोपों का जवाब नहीं दिया है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के सदस्यों और अन्य लोगों की ओर से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले पेजर में मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे सीरियल ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इन रहस्यमयी धमाकों की वजह अभी भी पता नहीं चल सकी है। हालांकि हिजबुल्लाह ने पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट में केवल 3 मौतों की पुष्टि की है। इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना का दावा है कि सोमवार 16 सितंबर को इजराइल के हवाई हमले में दक्षिणी गाजा के राफा क्षेत्र में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के एक कमांडर की मौत हो गई। अहमद ऐश सलाम अल हशाश को राफा में इस्लामिक जिहाद के रॉकेट ग्रुप की कमान संभाल रहा था। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सुरक्षा बलों का कहना है कि राफा क्षेत्र में इस्लामिक जिहाद की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के प्रमुख अहमद ऐश सलाम अल हशाश को खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए हमले में मार गिराया गया है। राजकुमार राव की स्त्री 2 को सिनेमाघरों में बवाल काटते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी ये हॉरर कॉमेडी रिलीज के 5वें हफ्ते भी करोड़ों में कमाई कर रही है। चलिए जानते हैं स्त्री 2 ने रिलीज के 34वें दिन यानी 5वें मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है। रिलीज के पहले दिन से स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया हुआ है और ये फिल्म 1 महीने बाद भी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में कामयाब हो रही है। इसी के साथ ये फिल्म कलेक्शन में भी हर दिन करोड़ों का इजाफा कर रही है। 50 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपनी लागत को बहुत पहले ही निकाल चुकी है और इसने जबरदस्त मुनाफा कमाकर मेकर्स को मालामाल कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि स्त्री 2 5वें हफ्ते भी करोड़ों में ही कारोबार कर रही है। टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो एक बार फिर वापस आ रहा है। बिग बॉस का सीजन 18 आने वाला है और एक बार फिर आपको टीवी पर लड़ाई झगड़े हल्ला गुल्ला देखने को मिलने वाला है। पूरे साल लोग बिग बॉस के नए सीजन का इंतजार करते हैं। अब बस कुछ ही दिनों में 18वां सीजन शुरू हो जाएगा। इस बार के बिग बॉस की थीम कुछ और ही है, जिसके बारे में सलमान खान ने प्रोमो में हिंट दे दी है। प्रोमो देखने के बाद लग रहा है कि कुल मिलाकर एक बार फिर घर वालों की क्लास बिग बॉस लगाते हुए नजर आएंगे। बिग बॉस टीवी की हाईएस्ट टीआरपी गेन करने वाले शो है। शो में हर साल कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट आता है जो भरपूर टीआरपी देता है। इस बार बिग बॉस के घर में टाइम का तांडव होने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ कल 19 सितंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए टीम इंडिया लगातार ट्रेनिंग कैंप में पसीना बहा रही है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच को लेकर फैंस भी उत्साहित है। इस बीच पिच को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसे गेंदबाजी लाइनअप के कम्युनिकेशन को लेकर टीमों की परेशानी बढ़ गई है। इस मुकाबले को पिच को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब तक सामने आई तस्वीरों और जानकारी के मुताबिक चेन्नई में होने वाला भारत बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। ऐसी पिच पर उछाल एक समान रहता है और शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि धीरे धीरे पिच का मिजाज स्पिन के अनुकूल भी होता जाता है। क्रिकेट में ज्यादातर लाल और काली मिट्टी की पिच तैयार की जाती है, लेकिन इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? किसी भी मैच के परिणाम में पिच का खासा रोल होता है। इसमें पिच की मिट्टी का भी अहम रोल होता है।